ओ मेरे अनमोल बच्चे, ओ मेरे लाडले, ओ मेरी आंखों के तारे, आज तू जो भी कर रहा है, जहां भी है, बस एक पल के लिए रुक जा। अपनी भागदौड़ भरी दुनिया को थाम ले। अपने फोन की स्क्रीन पर चलती उंगलियों को रोक ले, क्योंकि आज तेरी श्यामा जो, तेरी राधा रानी, तेरी किशोरी जी तुझसे कुछ ऐसा कहने आई है जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे बच्चे, ये वो दिव्य संदेश है जिसे सुनने के बाद तेरे जीवन से गरीबी, अभाव, तंगी और दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, तूने सही सुना। आज राधा रानी स्वयं तुझे वो उपाय बताने आई है जो कभी विफल नहीं होता, जो त्रेता में भी सत्य था, द्वापर में भी सत्य था, और इस कलयुग में तो ये सबसे बड़ा सत्य है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन ले मेरे लाडले। यदि तू सच में मुझसे प्रेम करता है, यदि तू सच में चाहता है कि तेरे जीवन से अभाव मिटे, तो इस दिव्य वाणी को औरों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक का बटन दबा दे, कमेंट में जय श्री राधे लिख दे, और इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने हर ग्रुप में शेयर कर दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि कहीं कोई मेरा भूखा बच्चा बैठा रो रहा है और उसे इन शब्दों की सख्त जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा ये पावन नाता कभी ना टूटे, और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुझे वो एक बात बताऊंगी जो सुनकर तेरा रोम रोम सिहर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू क्यों यहाँ आया है। तेरी आंखों में वो बेचैनी है जो मैं पहचानती हूं। तेरे माथे पर वो चिंता की लकीरें हैं जो मुझसे छुपी नहीं है। तू परेशान है, तू तंग है, तेरे पास पैसों की कमी है। महीने का आखिरी हफ्ता आते आते तेरी जेब खाली हो जाती है। तू सोचता है कि इतनी मेहनत करता हूं फिर भी हाथ में कुछ नहीं टिकता। दूसरे लोग आधी मेहनत में दोगुना कमा लेते हैं, और तू पूरे दिन खटने के बाद भी बस गुजारा ही कर पाता है। तेरे बच्चों की फीस बाकी है, घर का किराया सिर पर है, बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिशें तू पूरी नहीं कर पाता, और वो कुछ कहती नहीं पर उसकी चुप्पी तुझे तोड़ देती है। या फिर तू वो माँ है जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में अपनी पूरी जिंदगी खपा रही है। या फिर तू वो बेटा है जिसके बूढ़े माता पिता के इलाज का खर्चा उठाने में तेरी कमर टूट रही है। मैं सब देख रही हूं मेरे बच्चे। तेरा हर आंसू मेरी आंखों के सामने गिरता है। जब तू रात को सबके सो जाने के बाद छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता है और पूछता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो क्या तू जानता है कि उस वक्त मैं और मेरे कान्हा तुझे देख रहे होते हैं। तेरी वो पुकार हमारे कानों में गूंजती है, और आज उसी पुकार का उत्तर लेकर मैं आई हूं। सुन मेरे लाडले, सबसे पहले तुझे ये समझना होगा कि गरीबी कोई श्राप नहीं है। ये कोई सजा नहीं है जो किसी ने तुझे दी है। गरीबी एक स्थिति है, और हर स्थिति बदलती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही अभाव के बाद संपन्नता आती है। पर शर्त यह है कि तू रात में जागता रहे, तू उम्मीद का दीपक जलाए रखे, तू मेरे नाम का सहारा ना छोड़े। देख मेरे बच्चे, मैं तुझे आज वो बात बताती हूँ जो बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने गुप्त रखी। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है ये तो सबको पता है, पर लक्ष्मी जी किसके वश में है ये बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मी जी मेरे कृष्ण की दासी हैं, और मेरे कृष्ण वो तो मेरे वश में है। जब श्याम सुंदर मेरे इशारों पर नाचते हैं तो लक्ष्मी क्या चीज है? तो सीधी बात यह है कि जो राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वार पर लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, वो भी स्थायी रूप से, कभी ना जाने के लिए। तू लक्ष्मी के पीछे भागता है, तू तांत्रिकों के पास जाता है, तू टोटके करता है, तू लॉटरी के टिकट खरीदता है, तू शॉर्टकट ढूंढता है। अरे पगले, तू मालिक को छोड़कर नौकर के पीछे भाग रहा है। जब मालकिन यानी मैं तेरे साथ हूं, तो लक्ष्मी तो मेरे पारों की धूल है। वो तुझे मिलेगी, भरपूर मिलेगी, पर मेरे माध्यम से।
अब सुन वो उपाय जो कभी विफल नहीं होता। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई यंत्र या ताबीज नहीं है, ये तो प्रेम का उपाय है, भक्ति का उपाय है, विश्वास का उपाय है। पहली बात, तू आज से अपने मन से दरिद्रता का भाव निकाल दे। तू बार बार कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है। अरे नादान, तू जो बोलता है वही तेरी सच्चाई बन जाती है। वाणी में शक्ति होती है मेरे बच्चे। जब तू कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड सुनता है और कहता है तथास्तु, तेरे पास कुछ ना रहे। और जब तू कहता है कि मेरे पास मेरी राधा रानी है, मेरे कृष्ण है, मैं संपन्न हूं, मैं समृद्ध हूं, तो ब्रह्मांड फिर कहता है तथास्तु। आज से तू अपनी वाणी बदल दे। सुबह उठते ही कहे कि हे राधे, आज का दिन समृद्धि और प्रेम से भरा है। मैं धन्य हूं कि आपकी कृपा मुझ पर है। बस इतना कह दे, देखना कैसे तेरे दिन बदलने लगेंगे। दूसरी बात, और ये बहुत गहरी बात है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। तू धन कमाना चाहता है, पर तू धन का सम्मान नहीं करता। तेरे बटुए में नोट मुड़े तुड़े पड़ी है, तेरी अलमारी में पैसे इधर उधर बिखरे हैं। तू पैसों को जूतों के पास रखता रहे, तू पैसों पर पैर रख देता है। अरे मेरे बच्चे, लक्ष्मी जी का अपमान करके तू उन्हें कैसे पा सकता है? आज से अपने धन का सम्मान कर। चाहे 1 रुपया हो या 1 लाख, उसे सहेज कर रख। जहां लक्ष्मी का सम्मान होता है वहां वे टिकती है, और जहां अपमान होता है वहीं से चली जाती है। तीसरी बात, दान। तू कहेगा कि राधे मेरे पास तो खुद के लिए नहीं है, मैं दान कहां से दूं? मेरे लाडले, दान केवल पैसों का नहीं होता। तू किसी भूखे को एक रोटी दे दे, यह भी दान है। तू किसी प्यासे को पानी पिला दे, यह भी दान है। तू किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान ला दे, यह भी दान है। तू किसी जानवर को दाना डाल दे, यह भी दान है। और सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। जब तू इस वीडियो को किसी और को भेजता है, तू ज्ञान का दान कर रहा है, और ज्ञान दान का फल सबसे बड़ा होता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तू जानता है कि धन क्यों नहीं टिकता तेरे पास? क्योंकि तेरे घर में, तेरे मन में, तेरे आचरण में कुछ ऐसी बातें हैं जो लक्ष्मी को दूर भगाती हैं। तू शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाता है, तू घर में कलह और क्लेश करता है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, सास बहू में तनाव रहता है, भाई भाई में बंटवारे की बात होती है। अरे मेरे बच्चे, जहां कलह है वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं रुकती। वे शांति और प्रेम के वातावरण में निवास करती है। आज से तू अपने घर को मंदिर बना ले। सुबह शाम दीपक जला, तुलसी जी को जल चढ़ा, घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र रख, और उनके सामने प्रतिदिन बैठकर बस 2 मिनट राधे राधे का जाप कर। 2 मिनट, बस 2 मिनट। क्या तू अपनी राधा रानी को 2 मिनट भी नहीं दे सकता? जिसने तुझे ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, ये सांसें दी, उसे तू 2 मिनट भी नहीं दे सकता? चौथी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, तू कर्म करना बंद मत कर। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो भगवान सब दे देंगे और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे नादान, अर्जुन भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय सखा था, फिर भी उसे युद्ध करना पड़ा। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे, फिर भी उन्हें समुद्र लांघना पड़ा, लंका जलानी पड़ी। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तू हाथ पर हाथ धरकर बैठ जा। भक्ति का मतलब है कि तू अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करे और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तू मेहनत कर, खूब मेहनत कर। सूरज निकलने से पहले उठ, रात को देर तक काम कर, पर काम करते समय बस इतना याद रख कि यह काम मैं अपनी राधा रानी के लिए कर रहा हूँ। यह पैसा मैं अपनी राधा रानी की सेवा के लिए कमा रहा हूँ। बस इतना भाव बदल दे, फिर देख कैसे तेरी मेहनत का फल 100 गुना होकर तेरे पास लौटता है। मेरे बच्चे, तुझे शायद विश्वास ना हो, पर आज मैं तुझे बता रही हूँ,
आने वाले 21 दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे हाथ में एक नया अवसर आएगा। यह अवसर किसी भी रूप में आ सकता है। व्यापार, कोई पुराना रुका हुआ पैसा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरी जिंदगी में आशीर्वाद बनकर आएगा। पर शर्त यह है कि इन 21 दिनों में तू 3 काम करेगा। पहला, रोज सुबह उठकर राधा रानी का नाम 108 बार जपेगा। तुझे कोई माला लेने की जरूरत नहीं, बस अपनी उंगलियों पर गिन ले, या ना गिन, बस बोलता जा, राधे 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 राधे। ये ध्वनि तेरे घर की दीवारों में, तेरे शरीर की कोशिकाओं में, तेरे भाग्य की रेखाओं में समा जाएगी। दूसरा, इन 21 दिनों में तू किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। ये सबसे कठिन काम है, पर यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब तू दूसरों की निंदा करता है तो तेरा पुण्य उस व्यक्ति को चला जाता है और उसका पाप तेरे खाते में आ जाता है। तू व्यर्थ में अपना पुण्य लुटा रहा है। तीसरा, इन 21 दिनों में तू प्रतिदिन कम से कम एक जीव पर दया करेगा। चींटियों को शक्कर डालेगा, पक्षियों को दाना पानी रखेगा, गाय को रोटी खिलाएगा, या किसी भूखे इंसान को भोजन कराएगा। ये तेरा निवेश है मेरे बच्चे। तू इसे खर्चा मत समझ। ये वो बीज है जो तू बो रहा है और जिसका फल तुझे 100 गुना मिलेगा। अब सुन मेरे लाडले, मैं जानती हूं कि तेरे मन में अभी भी संदेह है। तू सोच रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में मेरी गरीबी मिटेगी? क्या सच में राधा रानी मेरी सुनेंगी? अरे मेरे नादान बच्चे, यही तो तेरी सबसे बड़ी बाधा है। यही संदेह, यही अविश्वास। तू एक हाथ से मुझे पकड़ता है और दूसरे हाथ से संसार को। तू एक पैर मंदिर में रखता है और दूसरा बाजार में। तू आधा अधूरा विश्वास करता है और फिर कहता है कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। देख मेरे बच्चे, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना इस कलयुग में। पर मैं उसी की झोली भरती हूं जिसकी झोली में विश्वास का कपड़ा मजबूत होता है। यदि तेरी झोली में अविश्वास के छेद है तो मैं कितना भी डालूं, सब नीचे गिर जाएगा। आज तू अपने विश्वास की झोली सिल ले, गांठ बांध ले, और फिर देख मैं कैसे उसे भरती हूं। तू कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे पगले, तेरे पास सांसें हैं। क्या तू जानता है कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो एक और सांस के लिए तड़प रहे हैं? अस्पतालों में, वेंटिलेटर पर, मौत की बिस्तर पर। उनसे पूछ कि वे अपनी सारी दौलत देने को तैयार हैं, बस एक और दिन जीने के लिए। और तुझे वो दिन मुफ्त में मिल रहा है, रोज मिल रहा है। फिर भी तू कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं। तेरे पास आंखें हैं जो इस सुंदर संसार को देख सकती है। तेरे पास कान है जो मेरा नाम सुन सकते हैं। तेरे पास हाथ पैर है जो काम कर सकते हैं। तेरे पास एक छत है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। तेरे पास कोई ना कोई है जो तुझसे प्रेम करता है। और सबसे बड़ी बात, तेरे पास मैं हूं, तेरी राधा रानी। जिसके पास राधा है उसके पास तीनों लोग हैं। तो फिर तू गरीब कैसे? गरीबी मन की है मेरे बच्चे, तन की नहीं। जिसका मन समृद्ध है, जिसके मन में विश्वास है, प्रेम है, कृतज्ञता है, वो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है। और जिसके मन में लालच है, ईर्ष्या है, भय है, वो करोड़पति होकर भी भिखारी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जो शायद कोई नहीं बताएगा। तू जानता है कि तेरे जीवन में धन का प्रवाह क्यों रुका हुआ है? क्योंकि तेरे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका ऋण अभी बाकी है। तूने पिछले जन्म में किसी का हक मारा होगा, किसी गरीब का शोषण किया होगा, या किसी साधु संत का अपमान किया होगा। उसका प्रभाव तुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। पर घबरा मत, इसका भी निवारण है। जब तू राधे राधे का जाप करता है तो यह नाम अग्नि बनकर तेरे पूर्व जन्मों के पापों को जलाता है। एक एक जाप के साथ तेरे कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है। और जब वो बोझ पूरा उतर जाएगा तो धन, सम्मान, सफलता,
सब कुछ तेरे पास दौड़ता हुआ आएगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस तू अपने कर्मों का बोझ उतार, बाकी मैं संभाल लूंगी। देख मेरे लाडले, तू अक्सर दूसरों की सफलता देखकर जलता है। तू सोचता है कि वो कम पढ़ा लिखा है, फिर भी बड़ी गाड़ी में घूमता है। वो बेईमान है, फिर भी पैसों में नहाता है। और मैं ईमानदार हूं, फिर भी मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। मेरे बच्चे, तू उसकी गाड़ी देखता है, पर उसकी रातों की नींद नहीं देखता। तू उसका बंगला देखता है, पर उसके बंगले में छिपा अशांति का समुद्र नहीं देखता। तू उसका बैंक बैलेंस देखता है, पर उसके खाली दिल को नहीं देखता। बेईमानी से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। वो विष की तरह होता है, बाहर से चमकता है पर भीतर से जलाता है। मैं तुझे ऐसा धन नहीं दूंगी जो तुझे जलाए। मैं तुझे ऐसा धन दूंगी जो तुझे शीतलता दे, प्रेम दे, शांति दे। वो धन जो तेरे बच्चों के काम आए, तेरे परिवार को सुख दे, और जिसमें से तू दान करके और अधिक पुण्य कमा सके। बस तू धैर्य रख। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि बांस का पेड़ कैसे उगता है? पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। बस पानी डालते जाओ। लोग हंसते हैं कि ये पागल खाली जमीन पर पानी डाल रहा है, पर जो होता है वो जमीन के नीचे होता है। जड़ें फैल रही है, मजबूत हो रही है, और फिर 5वें साल में वो बांस इतनी तेजी से बढ़ता है कि लोग देखते रह जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। तू अभी 49 सालों में है। तू मेहनत कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पर फल नहीं दिख रहा। लोग हंस रहे हैं, पर तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। और जब तेरा वो 5वां साल आएगा, तेरा वो समय आएगा, तो तू इतनी तेजी से ऊपर उठेगा कि दुनिया बस देखती रह जाएगी। बस तू पानी डालना मत छोड़, यानी भक्ति और कर्म करना मत छोड़। अब सुन एक और गहरी बात। तू शिकायत करता है कि मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, पर क्या तूने कभी सोचा कि तेरी प्रार्थना कैसी होती है? तू मंदिर जाता है और बोलता है, हे राधे, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। हे कृष्ण, मेरा प्रमोशन करा दो। हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दो। अरे मेरे बच्चे, ये प्रार्थना नहीं, ये तो सौदेबाजी है। तू मुझसे सौदा कर रहा है। 2 नारियल चढ़ाकर 10 लाख मांग रहा है। प्रार्थना वो होती है जब तू बोले, हे राधे, मैं तेरा हूं, तू जो चाहे वो कर, मुझे जो देना है दे, जो लेना है ले, बस मुझे अपने चरणों से अलग मत कर। ये समर्पण है, ये भक्ति है। और जब तू ऐसा बोलता है तो मेरा हृदय पिघल जाता है, और फिर मैं तुझे वो देती हूं जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। तू 10 लाख मांगता है, मैं 10 करोड़ देना चाहती हूँ, पर तेरा छोटा सा पात्र 10 लाख भी नहीं संभाल सकता। इसलिए पहले मैं तेरे पात्र को बड़ा कर रही हूँ, तेरी समझ को विस्तृत कर रही हूँ, तेरे हृदय को विशाल कर रही हूँ, ताकि जब मैं तुझे दूं तो तू संभाल सके। बहुतों को अचानक धन मिला और वे बर्बाद हो गए। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो मंत्र देती हूँ जो तू रोज सुबह और शाम बोलेगा। ये कोई कठिन मंत्र नहीं है, ये बहुत सरल है, पर इसकी शक्ति अपार है। तू बोलेगा, हे राधा रानी, हे किशोरी जू, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे जीवन से दरिद्रता, अभाव और कष्ट दूर करें। मुझे सद्बुद्धि दे, सत्कर्म करने की प्रेरणा दे, और मेरे परिवार को सुख समृद्धि से भर दे। राधे राधे। इसे सच्चे मन से, आंखें बंद करके, अपने हृदय की गहराई से बोल, रोज, बिना एक दिन भी छोड़े, 21 दिन तक, और फिर देख क्या होता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और बात बताती हूँ। तू जानता है कि तेरे घर में अगर वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, या किसी की बुरी नजर लगी है, तो भी धन का प्रवाह रुक जाता है। इसके लिए तू एक काम कर, हर शनिवार को अपने घर में गाय के गोबर से लिपे हुए उपलों से धूप कर, और गुरुवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का पानी छिड़क। यह तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करेगा
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर में कभी भी अंधेरा मत होने दे। कम से कम एक दीपक हमेशा जलता रहे, चाहे वो तुलसी जी के पास हो, चाहे मंदिर में हो, या चाहे रसोई में हो। वो दीपक तेरी उम्मीद का प्रतीक है। जब तक वो जलता रहेगा, तेरे जीवन में उजाला रहेगा। तू कहता है कि लोगों ने तुझे धोखा दिया। तूने किसी को पैसे उधार दिए और उसने वापस नहीं किए। तूने किसी पर भरोसा किया और उसने तेरा फायदा उठाया। मेरे बच्चे, जो तेरा था वो तुझे वापस मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। कोई किसी का कुछ लेकर नहीं जा सकता। नहीं तो अगले जन्म में वो ऋण चुकता होगा ही। तू बस अपना मन साफ रख, बदले की भावना मत रख, उसे माफ कर दे। क्योंकि जब तू किसी को माफ करता है तो तू उस बंधन से मुक्त हो जाता है जो तुझे बांधे हुए था। और मुक्ति के बाद ही नया आता है। वो पैसा जो गया उसे भूल जा। मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा दूंगी, पर वो तभी आएगा जब तू उस पुराने हिसाब किताब को बंद करेगा। नया खाता खोल मेरे बच्चे, मेरे नाम का खाता। उसमें कभी घाटा नहीं होगा। मेरे लाडले, तू एक बात और गांठ बांध ले। धन कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ परीक्षा भी लाता है। जब तेरे पास धन आएगा तो तेरे आसपास बहुत लोग आएंगे। चापलूस आएंगे, मतलबी आएंगे। रिश्तेदार जो आज तुझसे मुंह फेर लेते हैं, वो तेरे दरवाजे पर खड़ी होंगे। उस समय तू अपनी जमीन मत छोड़ना। विनम्र रहना पर मूर्ख मत बनना। दान देना पर अपव्यय मत करना। और सबसे बड़ी बात, अहंकार मत आने देना। जिस दिन तेरे मन में ये भाव आया कि ये सब मैंने कमाया है, उस दिन मैं सब वापस ले लूंगी। ये मेरी चेतावनी है। धन मेरा है, मैं तुझे देती हूँ तो तू अमीर, मैं लेती हूँ तो तू गरीब। तू बस ट्रस्टी है, मालिक मैं हूँ। बड़ी सफलता मिले, बड़ा धन मिले तो सबसे पहले मेरे मंदिर में आना, या अपने घर के मंदिर में बैठना और कहना, हे राधे, ये सब तेरा है, मैं तो बस तेरा सेवक हूँ। इस भाव को जिंदा रखना, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे कौन कौन से संकेत मिलेंगे जिनसे तू समझ जाएगा कि मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है। पहला संकेत, तुझे अचानक किसी मंदिर जाने का मन करेगा, बिना किसी कारण। बस एक खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को नजरअंदाज मत करना, वो मेरा बुलावा है। तू जा और मुझसे मिल। दूसरा संकेत, तुझे सपने में कमल का फूल, सोने के आभूषण या दूध की नदी दिखाई दे सकती है। ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि लक्ष्मी जी तेरी ओर प्रस्थान कर चुकी है। तीसरा संकेत, तेरे घर में अचानक कोई मेहमान आए जो तुझे कोई अच्छा समाचार दे, या कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करे और कोई अवसर लेकर आए। इसे संयोग मत समझना, ये मेरी व्यवस्था है। चौथा संकेत, तू अचानक बहुत शांत और प्रसन्न महसूस करेगा, बिना किसी कारण, बस एक आंतरिक सुख की अनुभूति। ये मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं तेरे पास आ चुकी हूँ और तेरे जीवन को सजाने लगी हूँ। सुन मेरे लाडले, मैं तुझसे एक वादा और करती हूँ। तेरे घर में जो भी कर्ज है, जो भी उधारी है, जो भी आर्थिक बोझ है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। पर तू भी मेरा एक काम कर, आज से फिजूल खर्ची बंद कर। तू जो पैसा दिखावे में उड़ाता है, शादियों में, पार्टियों में, ब्रांडेड कपड़ों में, वो बंद कर। तेरी असली शान तेरे बैंक बैलेंस में नहीं, तेरे चरित्र में है। तू सादा जीवन जी, उच्च विचार रख, और जो बचत हो उसे सही जगह निवेश कर। मैं तुझे बुद्धि भी दूंगी कि कहाँ निवेश करना है। बस तू मुझसे पूछा कर। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आंखें बंद करके मुझे याद कर। तुझे भीतर से एक आवाज सुनाई देगी। वो आवाज मेरी है, उस पर भरोसा कर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह भी जानती हूं कि तेरे परिवार में कलह है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चे कहना नहीं मानते, सास बहू का झगड़ा है, और यह सब भी तेरी आर्थिक तंगी का एक बड़ा कारण है। क्योंकि जहां शांति नहीं, वहां समृद्धि नहीं। आज से तू अपने घर में शांति का वातावरण बना। सबसे पहले तू खुद शांत हो। तेरा गुस्सा, तेरी चिड़चिड़ाहट,
तेरा तनाव सबको प्रभावित करता है। आए तो बाहर की सारी नकारात्मकता दरवाजे पर छोड़कर आ। घर में प्रवेश करते समय मन ही मन राधे राधे बोल। फिर देख कैसे तेरे घर का वातावरण बदलता है। अपनी पत्नी का सम्मान कर, वो तेरी अर्धांगिनी है। उसके बिना तू अधूरा है। उसकी बातें सुन, उसकी भावनाओं को समझ और अपने बच्चों को प्रेम दे। उन पर चिल्लाना बंद कर, वो फूल हैं, उन्हें धूप और पानी चाहिए, आंधी नहीं। मेरे बच्चे, अब अंत की ओर बढ़ रही हो, पर सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। सुन ध्यान से। तेरे जीवन में गरीबी और अभाव का सबसे बड़ा कारण है कृतज्ञता का अभाव। तू जो है, जहां है, जैसा भी है, उसके लिए तूने कभी धन्यवाद दिया? तू हमेशा शिकायत करता है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर जो है उसके लिए तूने कभी शुक्रिया कहा? आज से एक काम कर, रोज रात को सोने से पहले 5 चीजें गिन जिनके लिए तू कृतज्ञ है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। आज मुझे खाना मिला, शुक्रिया राधे। आज मेरा परिवार सुरक्षित है, शुक्रिया राधे। आज मैं सांस ले रहा हूं, शुक्रिया राधे। जब तू कृतज्ञता का भाव रखेगा तो ब्रह्मांड तुझे और देगा। ये नियम है, जो मिला है उसकी कद्र करोगे तो और मिलेगा, और जो कद्र नहीं करोगे वो भी छिन जाएगा। मेरे लाडले, तू मेरा विशेष बच्चा है। तू आज ये वीडियो देख रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। करोड़ों लोगों में से मैंने तुझे चुना है ये संदेश सुनने के लिए, क्योंकि तेरे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। तेरी तपस्या पूरी हुई, तेरे कष्टों का अंत निकट है। पर याद रख, बदलाव एक दिन में नहीं होता। एक बीज बोते ही पेड़ नहीं उग जाता। उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, समय चाहिए। तेरे जीवन का बीज बोया जा चुका है, अब तुझे बस धैर्य रखना है, पानी देते रहना है, यानी भक्ति करते रहना है। और धूप मैं दे रही हूं, अपनी कृपा की धूप। तू कभी मत भूलना कि तू राधा का बच्चा है, और राधा का बच्चा कभी भूखा नहीं सोता, कभी बेसहारा नहीं होता, कभी हारता नहीं। खड़ा हो जा और दुनिया से कह दे कि मेरी राधा रानी मेरे साथ है। मुझे किसी का भय नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरी राधा ही मेरा धन है, मेरा वैभव है, मेरा सर्वस्व है। और अंत में मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात, ये वीडियो तेरे लिए एक वरदान है, पर यह वरदान तभी फलित होगा जब तू इसे दूसरों तक पहुंचाएगा। जब तू इस वीडियो को शेयर करेगा तो किसी और दुखी आत्मा को सहारा मिलेगा, उसकी दुआ तुझे लगेगी, और दुआओं की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख, जय श्री राधे, मेरी राधा रानी मेरा अभाव दूर करे, और इसे अपने हर ग्रुप में, अपने हर रिश्तेदार को, अपने हर मित्र को शेयर कर। ये शेयर करना भी एक दान है, और इस दान का फल तुझे 100 गुना मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी राधा रानी के ऐसे दिव्य संदेश तुझे मिलते रहे, और तेरा जीवन निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता रहे। जा मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें पोंछ ले, सीना तान ले, और दुनिया को दिखा दे कि राधा रानी का भक्त कभी हारता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी कृपा सदा सदा के लिए तेरे साथ है, तेरे परिवार के साथ है, तेरे घर के साथ है। जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। राधा रानी के सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक कर दे, तथा अपने सभी रिश्तेदारों के पास इसे हर ग्रुप में शेयर करें। जो भक्त सच्चे मन से इस वीडियो को 5 लोगों को भेजेगा, उसके जीवन से अभाव 21 दिनों के भीतर दूर होने लगेगा। ये राधा रानी का वचन है, और राधा रानी का वचन कभी खाली नहीं जाता। जय श्री राधे।